एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम फेरी टेल आइलैंड को देखते हैं, जहां पर कोई न कोई बड़ी बड़ी आफतें आती रहती थीं और उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए वहां के लोग फियरलेस 7 को बुलाते थे, जो कि 7 लड़कों का एक ग्रुप था और वो किंगडम के सुपर हीरोज थे और उनके नाम थे जैक, मर्लिन, हैंस, आर्थर और उनमें 3 ट्रिपलेट्स स्पिनो थे। अब हम स्टोरी में देखते हैं कि एक ड्रैगन एक प्रिंसेस पर अटैक कर देता है और फियरलेस 7 उस प्रिंसेस को ड्रैगन से बचा लेते हैं। प्रिंसेस जमीन पर गिरी हुई थी, लेकिन जब वो उनकी तरफ मुंह उठाकर देखती है तो उसका फेस निहायत अजीब और गरीब सा था। वो ग्रीन कलर का हो रहा था, जैसे वो कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि कोई एल्फ हो। वो उस पर अटैक कर देते हैं और उनको फिर अपनी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो कोई एल्फ नहीं बल्कि एक फेरी प्रिंसेस थी और वो फियरलेस 7 की हरकत से डिस्टर्ब होकर उनको बद्दुआ दे देती है और वो लोग देखते ही देखते ग्रीन कलर के छोटे छोटे बोनों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो ये कहती है कि जब तक उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की किस नहीं करेगी तो वो हमेशा इसी तरह बोनों की शक्ल में रहेंगे। अब इस किंगडम में 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम रेजिना नाम की एक विच को देखते हैं, जो कि इस किंगडम की महारानी थी। वो अपने पैलेस के एक रूम में लगी ट्री के पास जाती है और उस ट्री के अंदर 2 रेड कलर के एप्पल्स लगे हुए थे और जैसे ही उन एप्पल्स के ऊपर सूरज की लाइट पड़ती है तो वो एप्पल्स 2 खूबसूरत से रेड सैंडल्स में चेंज हो जाते हैं और वो उन सैंडल्स को ट्री पर से उतार कर पहन लेती है और देखते ही देखते एक हसीन और जमील औरत में तब्दील हो जाती है। लेकिन ये खेल सिर्फ चंद लम्हों का था और फिर वो वापस से अपने पुराने और बूढ़े रूप में वापस आ जाती है और वो सबसे गुस्सा होकर सैंडल वहीं पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उस विच की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी हमेशा के लिए जवान रहना और हसीन और जमील नजर आना। और वो वहाँ से जाने के बाद अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को उन शूज को डिस्ट्रॉय करने का हुक्म देती है। सीन चेंज होता है और हम एक लड़की स्नो वाइट को देखते हैं, जो कि अपने डैड को तलाश करने के लिए उसी रूम में एक वेंटिलेटर के जरिए से छुपते छुपाते हुए आ जाती है। कमरे की तलाशी के दौरान उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है, जहाँ से वो आसानी देख सकती थी कि उस विच का एक गार्ड जो कि बाहर पहरा दे रहा था, वो अंदर आवाजें सुनकर चेकिंग करने आया था। उसे टेबल के ऊपर एक रस्सी लटकी हुई नजर आती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद स्नो वाइट टेबल के नीचे से बाहर निकलने लगती है तो उसका सर टेबल की डाउन साइड से टकरा जाता है और एक सीक्रेट पाथ ओपन हो जाता है, जहाँ पर उसे एक बुक नजर आती है और वो बुक निकाल लेती है और वो डायरी उसके डैड व्हाइट किंग की थी और उसके अंदर सब लिखा हुआ था कि किस तरह वो अपने किंगडम पर खुशी खुशी रूल कर रहे थे। लेकिन एक दिन पैलेस के सोल्जर्स रेजिना को पैलेस में पकड़ कर ले आए, क्योंकि उसने पूरे किंगडम में अपने मैजिक की मदद से बहुत तबाही मचा रखी थी। लेकिन वो विच खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी और किंग उसको देखकर उसके हुस्न पर फरेफ्ता हो जाते हैं और वो उसे बजाय सजा देने के उससे शादी कर उसे अपनी रानी बना लेते हैं और रेजिना उनके साथ पैलेस में ही रहने लगती है। शुरू के दिन तो खुशी खुशी गुजर जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रेजिना की रियलिटी उनके सामने आना स्टार्ट हो जाती है और वो जान जाते हैं कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक विच है, क्योंकि पैलेस के आसपास के लोग आहिस्ता आहिस्ता गायब होना स्टार्ट हो गए थे और वो छुप कर अपनी बीवी की जासूसी करने लगता है। तो वो उसे अपनी आंखों से एक मैजिकल ट्री से बातें करता हुआ देखते हैं और अब तो उनका शक यकीन में बदल चुका था कि उनकी बीवी एक चुड़ैल है। वो जल्दी से अपनी बेटी स्नो वाइट को पैलेस से दूर जाने का कहते हैं और खुद उस चुड़ैल का सामना करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। वो चुड़ैल अपने मैजिकल मिरर को किंग को पकड़ने को कहती है, लेकिन इससे पहले कि वो पकड़े जाते उनके पास एक नोट लिखने का टाइम रह जाता है और वो अपनी बेटी स्नो वाइट के लिए एक नोट लिखते हैं और वो जल्द अज जल्द उसे फियरलेस 7 को ढूंढने का हुक्म देते हैं। ये सब पढ़कर स्नो वाइट की आंखें पानी से भर जाती हैं। बुक पढ़ने के बाद वो कमरे का जायजा लेती है तो उसे उस ट्री पर 2 एप्पल नजर आते हैं, जो कि देखते ही देखते खूबसूरत सैंडल्स में चेंज हो जाते हैं। वो उन्हें निकालती है और पहन लेती है और इसी दौरान में वहाँ पर रेजिना भी आ जाती है और जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो वो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देखती है, क्योंकि मोटी प्रिंसेस रेड शूज पहनते ही एक स्लिम और स्मार्ट
खूबसूरत प्रिंसेस में चेंज हो गई थी। रेजिना अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को स्नो व्हाइट को पकड़ने का हुक्म देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, स्नो व्हाइट रेजिना के झाड़ू पर बैठकर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाती है। और वहाँ ये भी दिखाया जाता है कि उसी लम्हे उस मैजिकल ट्री के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वो एक डेड ट्री में चेंज हो जाता है। रेजिना जल्दी से अपने मैजिकल मिरर के पास जाती है और उससे पूछती है कि इस किंगडम में सबसे हसीन लड़की कौन है। तो मैजिकल मिरर जवाब देता है कि सबसे खूबसूरत लड़की वही है जिसने इस टाइम रेड शूज पहन रखे हैं। वो मिरर से उस लड़की का नाम पूछती है, लेकिन मिरर उसका नाम नहीं बता पाता और वो प्रिंसेस को निहायत खूबसूरत रूप में देखकर खुद भी नहीं पहचान पाई थी कि वो उसकी स्टेप डॉटर है, जिस पर वो गुस्सा हो जाती है और अपने पहरेदारों को उस लड़की को ढूंढने का हुक्म देती है। दूसरी तरफ अब हम उन फियरलेस 7 को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे कि उन्हें उस परी की बद्दुआ से बोनो में ट्रांसफॉर्म हुए पूरा 1 साल हो चुका है और वो ना जाने किस तरह इस रूप से छुटकारा पाएंगे। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि उनकी नजर एक उड़ती हुई झाड़ू पर पड़ती है और वो उनके घर के करीब जा गिरती है। वो जब करीब आते हैं तो उन्हें एक मैजिकल झाड़ू और किसी के निशानात मिलते हैं और उन्हें लगता है कि उनका सामना किसी चुड़ैल से होने वाला है। अब वो जब एहतियात के साथ घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ स्नो व्हाइट मौजूद होती है। वो उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की लाइफ में पहली बार देखी थी। हैंस क्योंकि पीछे की जानिब से गया था, इसलिए वो स्नो व्हाइट को नहीं देख पाता और एक फ्राइंग पैन खींचकर उसके सर पर दे मारता है और स्नो व्हाइट अनकॉन्शियस हो जाती है। जब वो होश में आती है तो बोने उसे बताते हैं कि ये उनका घर है जिसमें वो बेधड़क घुस आई। तो स्नो व्हाइट उनसे माफी मांगती है। इतने में उसकी नजर आईने पर पड़ती है तो उसे वहाँ एक स्लिम और स्मार्ट निहायत हसीन और जमील लड़की नजर आती है और वो डॉर्फ से आईने में नजर आने वाली लड़की के बारे में पूछती है। तो डॉर्फ उसे बताते हैं कि ये तो उसका खुद का अक्स है। वो अपना नया रूप देखकर खुश हो जाती है और जब डॉर्फ उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम प्रिंसेस रेड शूज बताती है। फिर वो डॉर्फ अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपना नाम फियरलेस 7 बताते हैं। प्रिंसेस कहती है कि वो उन्हें ढूंढ रही थी ताकि वो उसके डैड को तलाश करने में उसकी मदद कर सके। मर्लिन उससे वादा कर लेता है कि वो सब उसके डैड को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। सीन चेंज होता है और अब हम दूसरे किंगडम के प्रिंस एवरेज को देखते हैं जो कि अपने गार्ड से पूछ रहा था कि उन्होंने उसकी बर्थडे पार्टी में किस किस प्रिंस और प्रिंसेस को इनवाइट किया है। गार्ड उसे बताते हैं कि सारे लोगों ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी बर्थडे पार्टी में आने से इनकार कर दिया है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कि वो इतना फेमस क्यों नहीं कि लोग उसकी पार्टी में दौड़े दौड़े चले आए। तभी हम देखते हैं कि रेजिना उसके पास आती है। गार्ड्स उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए गायब होकर डायरेक्ट प्रिंस के पास आ जाती है। प्रिंस जान चुका था कि वो एक एल्फ है और वो उससे डर रहा था, लेकिन वो उसके पास आकर कहती है कि वो उसको पॉपुलर कर सकती है इतना कि सब लोग अट्रैक्ट होकर उसकी बर्थडे पार्टी में शिरकत कर सकें और वो अपनी बर्थडे पार्टी सबसे खूबसूरत लड़की के साथ सेलिब्रेट कर सके। प्रिंस एवरेज उसकी बात से एग्री कर लेता है। अब वो उसके साथ एक डील करती है और उसके सामने प्रिंसेस की पिक्चर रखती है और कहती है कि उसे इस लड़की को ढूंढना होगा क्योंकि इस लड़की ने उसके सैंडल्स चुरा लिए हैं और अगर वो उसको ढूंढ निकालेगा तो एक तरफ रेजिना को उसके सैंडल्स मिल जाएंगे और दूसरी तरफ उसकी पार्टी में एक खूबसूरत लड़की का इजाफा हो जाएगा। क्योंकि प्रिंस डील ओके कर चुका था इसलिए वो उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम स्नो व्हाइट को देखते हैं जो कि अपने डैड को ढूंढने के लिए एक पिक्चर ड्रॉ करती है ताकि फियरलेस 7 उसकी आसानी से मदद कर सके और वो ये सोच रही थी कि पता नहीं उसके डैड उसे इस न्यू रूप में पहचान पाएंगे भी या नहीं। अब हम रात का सीन देखते हैं और स्नो व्हाइट सैंडल उतार देती है। सैंडल उतारते ही वो अपने पुराने मोटे रूप में वापस आ जाती है और इस रूप में आकर उसे बहुत रिलैक्स फील होता है और वो आराम करने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है। तभी उसके डोर पर नॉक होती है और वो दोबारा से सैंडल पहनकर वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ एक बोना मौजूद था जो उसे बाहर बुला रहा था ताकि वो भी उन लोगों की तरह अपनी स्किन को मास्क लगाकर मॉइस्चराइज कर सके, लेकिन वो थकी होने का बहाना बनाकर वापस से अपने कमरे में आ जाती है। इससे पहले कि वो सोने के लिए लेटती तो उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है जहाँ उसे एक आदमी नजर आता है जो कि उसके डैड की तरह लग रहा था और वो उन्हें ढूंढ
ढूंढने के लिए बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हम मर्लिन को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए लाइब्रेरी में मौजूद था और बुक्स पढ़ रहा था। फीयरलेस 7 को जो बददुआ दी गई थी उसके नतीजे में जब उनको कोई नहीं देख रहा होगा तो वो अपने इंसान वाले रूप में रहेंगे, लेकिन जब उन्हें कोई देख रहा होगा तो वो बोनो में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो इसीलिए वो उस वक्त अपने इंसानी रूप में था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मतलूबा बुक उठाता लाइब्रेरी के अंदर जैक आ जाता है और जैक के आते ही वो वापस से हरे बोने में चेंज हो जाता है। जैक के वापस जाने पर वो वापस से इंसान बन जाता है। अब उसकी नजर जब खिड़की पर पड़ती है तो वो स्नो वाइट को जंगल की तरफ भागता हुआ देखता है और वो उसके पीछे जाने का डिसाइड करता है। अब हम स्नो वाइट को देखते हैं जो कि जंगल में अपने डैड को पुकार रही थी, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का रैबिट उसके सामने आ जाता है और इससे पहले कि वो स्नो वाइट को नुकसान पहुँचाता, मर्लिन उस पर अटैक कर स्नो वाइट को वहाँ से बचा लेता है। अब वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो रैबिट मॉन्स्टर उनके पीछे पीछे आ रहा था, तो मर्लिन स्नो वाइट को वहाँ से भाग जाने का कहकर खुद वहाँ पर उसका मुकाबला करने के लिए रुक जाता है और स्नो वाइट से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और किसी भी हाल में पीछे मुड़कर मत देखना। स्नो वाइट के वहाँ से जाते ही वो वापस से इंसान बन जाता है और इंसानी रूप में आते ही वो अपने मैजिक का सही से इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए उसने स्नो वाइट को पीछे मुड़कर देखने से भी मना किया था। लेकिन जब स्नो वाइट थोड़ा आगे जाती है तो उसके दिल में इंसानियत जाग जाती है कि वो मर्लिन को अकेले क्यों छोड़ाई, इसलिए वो दोबारा से पीछे मुड़ती है और रैबिट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से मर्लिन हमला करने से पहले ही एक बोने में वापस ट्रांसफॉर्म हो चुका था, क्योंकि उनका इंसानी रूप सिर्फ उस वक्त तक कायम रहता जब तक वो अकेले होते। किसी इंसान के देखने से वो वापस से बोने में ट्रांसफॉर्म हो जाते थे, इसीलिए रैबिट मर्लिन को रोंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब वहाँ पर आर्थर आकर अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है और उसे गिराने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर अब आर्थर के ऊपर गिर चुका था। जब प्रिंसेस देखती है कि आर्थर उस क्रिएचर के नीचे दब गया है तो वो उसे निकालने के लिए उसके पास आती है, तो वो अपने आखिरी वक्त होने का ड्रामा करता है और उससे कहता है कि मरने से पहले वो उसे एक बार किस कर ले। वहाँ पर हैंस और जैक भी आ चुके थे और वो उसकी ड्रामेबाजी को बेनकाब कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बहुत बड़ा सा रोबोट आ गया है। वो लोग उससे लड़ाई के लिए कमर कस लेते हैं, लेकिन बाद में रिवील होता है कि वो तो बाकी के बोनो ट्रायो पीनो के जरिए से कंट्रोल किया जा रहा था। फिर मर्लिन भी आ जाता है और वो सब मिलकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में आर्थर प्रिंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की भरपूर कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि वो हमेशा उसकी मदद करने के लिए अवेलेबल रहेगा और वो उसे खुद को किस करने को कहता है और प्रिंसेस किस की बजाय उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। घर आने के बाद आर्थर बाकी के तमाम बोनों के साथ मिलकर प्रिंसेस के डैड को ढूंढने का प्लान बनाता है और नेक्स्ट डे प्रिंसेस अपनी बनाई हुई ड्राइंग उन बोनों को दे देती है ताकि वो लोग आसानी के साथ उसके डैड को तलाश कर सकें। अब वो लोग उसके डैड को तलाश करने के लिए टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि मर्लिन को वो लोग घर छोड़कर जाते हैं ताकि वो उस जाइंट रैबिट पर नजर रख सके जिसे वो जंगल से पकड़ कर लाए थे। अपने डैड को तलाश करने के दौरान फीयरलेस 7 और प्रिंसेस ग्रुप्स में बैठ जाते हैं ताकि वो कम से कम टाइम में जल्द अज जल्द उसके डैड को तलाश कर सकें। अब आर्थर और प्रिंसेस ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक स्टोन के अंदर किंग की तलवार गड़ी हुई थी। वो सोचता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस तलवार को स्टोन में से निकाल लेगा और प्रिंसेस को अपनी पावर से इंस्पायर कर लेगा, लेकिन जब वो ऐसा करने के लिए पलट कर देखता है तो प्रिंसेस उससे पहले ही वो तलवार निकाल चुकी थी। आर्थर उसे हैरानी से देख रहा था। प्रिंसेस तलवार निकालने के बाद दोबारा से वो तलवार उसी पत्थर में गाड़ देती है। अब जब आर्थर उस तलवार को बाहर निकालने आता है तो वो अपनी लाख कोशिश के बावजूद भी उस तलवार को पत्थर में से नहीं निकाल पाता और वो डिसअपॉइंट हो जाता है। इसके बाद वो दोनों टाउन की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम मर्लिन को देखते हैं जो कि उस जाइंट खरगोश के ऊपर बैठ जाता है और अपने साथ बहुत सारी गाजरें भी ले लेता है ताकि वो इस तरह रैबिट को सधाकर उसके जरिए से टाउन की तरफ पहुंच सके। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस और आर्थर को देखते हैं जो कि टाउन में आने के बाद अलग अलग हो जाते हैं ताकि किंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। प्रिंसेस को देखकर हर कोई उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन वो अपने डैड को तलाश करने में फिर भी नाकाम रहती है। अब टाउन में स्नो वाइट की नजर एक वांटेड पोस्टर पर पड़ती है और जब वो उसको निकाल कर देखती है तो ये तो उसी की तलाश में था। वो इससे पहले इस बात
बारे में सोच पाती कि प्रिंस एवरेज के भेजे हुए सोल्जर्स प्रिंसेस को देख लेते हैं और वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंसेस उनसे बचते बचाते एक जगह पर छुप जाती है और वो अपने पैरों से रेड सैंडल्स उतार लेती है, क्योंकि सैंडल्स उतारने के बाद वो अपने पुराने मोटे रूप में वापस आ जाती, क्योंकि उन सोल्जर्स से बचने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब हम मर्लिन को देखते हैं, वो भी टाउन में आ चुका था। अब कुछ सोल्जर्स उसके पास आते हैं और उसे प्रिंसेस की पिक्चर दिखाकर पूछते हैं कि क्या उसने इस लड़की को देखा है। तो इस तरह मर्लिन पर रिवील हो जाता है कि प्रिंसेस की जान खतरे में है। अब हम दूसरी तरफ प्रिंसेस का सीन देखते हैं कि इससे पहले कि वो उस गली से निकल पाती, वहाँ पर मजीद कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उसके रेड शूज उठाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसके मोटे मोटे पैरों में इतने छोटे जूते कभी भी फिट नहीं हो सकते। इतने में पीछे से मर्लिन आ जाता है और वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए उन सोल्जर्स को गिरा देता है और प्रिंसेस अपने शूज वापस पहनकर गली से बाहर आ जाती है ताकि वो अपने दोस्तों से मिल सके। लेकिन किंग के सोल्जर्स दोबारा से प्रिंसेस को देख लेते हैं और वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, मर्लिन अपने जाइंट रैबिट की मदद से उसे वहाँ से भगाकर ले जाने में कामयाब हो जाता है। भागते भागते उसकी बनाई हुई पिक्चर भी वहीं गिर जाती है और उन सोल्जर्स के हाथ लग जाती है, जिससे वो जान जाते हैं कि वो किंग वाइट को तलाश कर रही है। जब प्रिंसेस और बोने एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाते हैं तो आर्थर उससे मालूम करता है कि किंग के आदमी उसकी तलाश में क्यों है। तो वो उसे बताती है कि क्योंकि उसने ये रेड शूज चुराए थे, इसलिए वो सोल्जर्स उसकी तलाश में है। और वो बोनो से कहती है कि अब वो उन्हें मजीद नहीं परेशान करना चाहती और वो अपने घर की तरफ लौट जाती है। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, मर्लिन अपनी मैजिकल पावर की मदद से उस फूलों की वादी में किंग वाइट के लिए एक मैसेज लिख देता है और इस सब को देखकर प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है और वो खुश होकर मर्लिन के फेस की तरफ झुकती है, जिससे मर्लिन ये समझता है कि शायद वो उसे किस करना चाहती है। वो भी किस करने का फेस बना लेता है, लेकिन वो तो उसके चेहरे से सिर्फ पंखड़ियों को उड़ा रही थी। सीन चेंज होता है और अब हम किंग के आदमियों को देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच जाते हैं और मर्लिन का छोड़ा हुआ नोट पढ़ लेते हैं और इस तरह वो प्रिंसेस की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। रेजिना के वुडन बियर्स भी वहाँ झाड़ियों में छुपे हुए थे और वो भी प्रिंसेस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। सीन चेंज होता है और अब हम मर्लिन को देखते हैं जो कि बास्केट में गाजर इकट्ठी कर रहा था और उसे वो घड़ी याद आती है जब प्रिंसेस तकरीबन उसे किस करने ही वाली थी और उसे लगता है कि वो शहजादी के प्यार में गिरफ्तार हो चुका है। अब वहाँ पर आर्थर भी आ जाता है और वो अच्छे से समझ चुका था कि प्रिंसेस और मर्लिन के दरमियान में कुछ चल रहा है और वो दोनों प्रिंसेस के पीछे लड़ने लगते हैं और इसी मौके पर कोई उन दोनों पर नेट फेंककर उन्हें पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम हैंस को देखते हैं जो प्रिंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसके लिए मजे मजे के डोनट्स तैयार करता है और जैक उसके लिए हीरे की अंगूठी लेकर आता है ताकि वो उसकी जानिब माइल हो सके। अभी उनके दरमियान बातें चल ही रही थी कि प्रिंस एवरेज अपनी आर्मी के साथ उनके घर के बाहर आ जाता है और वो ऐलान करवाता है कि प्रिंसेस खुद को उनके हवाले कर दे, वरना आर्थर और मर्लिन मारे जाएंगे। प्रिंसेस अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को प्रिंस एवरेज के हवाले कर देती है और वो गार्ड्स को प्रिंसेस को पकड़ लेने का हुक्म देता है। अब वहाँ पर मौजूद चार ओबों ने आर्थर, मर्लिन, जैक एंड हैंस मिलकर उन सोल्जर्स का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही वो उनसे हार जाते हैं। लेकिन जैक फिर भी हिम्मत नहीं हारता और गायब होने वाले लिबादे को उड़कर वो प्रिंसेस को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जल्द ही उसको भी पकड़ लिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि उन्हें सोल्जर्स आकर पकड़ लेते, प्रिंसेस जमीन पर पड़ा हुआ वो सुलेमानी चोखा दोबारा से उठा लेती है और खुद पर और जैक पर डाल लेती है, जिससे वो दोनों दोबारा से गायब हो जाते हैं और वो वहाँ से गायब होकर मर्लिन के पास आकर उसके ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन प्रिंस एवरेज अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और फियरलेस सेवन और उसकी आर्मी के दरमियान एक ड्रेडफुल फाइट स्टार्ट हो जाती है और आखिरकार वो वहाँ से डिफीट होकर भाग जाता है। अब हम स्नो वाइट को देखते हैं जो कि मर्लिन की तरफ माइल हो चुकी थी, इसलिए वो अब उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी। वो और मर्लिन साथ बैठे होते हैं तो वो अपनी सैंडल्स उतारने लगती है ताकि वो उसको अपना असल मोटा रूप दिखा सके, लेकिन उसकी सैंडल नहीं उतर पाती और वो उसे अपनी रियलिटी नहीं बता पाती। अब हम प्रिंस एवरेज को देखते हैं जो कि वापस अपने पैलेस चला जाता है
और वो वहाँ पर रेजिना को सारी रियलिटी बता देता है। रियलिटी सुनने के बाद रेजिना प्रिंस एवरेज और उसकी आर्मी को एप्पल्स खाने को देती है। प्रिंस एवरेज वो एप्पल खाना स्टार्ट कर देता है और एप्पल खाते ही वो सब मॉन्स्टर ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि बोनो के साथ मिलकर घर को दोबारा से रिपेयर कर रही थी। घर का काम मुकम्मल करने के बाद वो लोग दोबारा से किंग वाइट को ढूंढने का मिशन स्टार्ट कर देते हैं। वो किंग वाइट की बेशुमार पिक्चर्स तैयार करते हैं और अपने रोबोट के अंदर रेजिना की मैजिकल झाड़ू को फिट करके टाउन के ऊपर फ्लाई करते हैं और सब जगह पर किंग वाइट का पोस्टर फैला देते हैं ताकि अगर किसी को भी उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो फियरलेस 7 को आगाह कर सके। अब इस फ्लाइट के दौरान मर्लिन अपने और प्रिंसेस के ख्वाबों में खो जाता है, जिसके नतीजे में रोबोट एक पेड़ से टकरा जाता है और वो लोग जंगल में गिर जाते हैं। अब वो लोग चलते चलते जंगल में मौजूद नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं और स्नो वाइट मर्लिन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। इसके बाद वो उसे किस करती है। मर्लिन का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था क्योंकि वो जानता था कि वो अपना पुराना रूप वापस से पालेगा, लेकिन प्रिंसेस की किस करने के बावजूद भी वो हरे बोने रूप में ही रहता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मॉन्स्टर ट्रीज आ जाती हैं जो कि रेजिना ने भेजी थी और वो प्रिंसेस और मर्लिन को पकड़ने लगती हैं और वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें आ घेरते हैं। मर्लिन अपनी जान पर खेलकर बहुत बहादुरी से उनका मुकाबला करता है और उन्हें शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर गिरने से पहले मर्लिन को पकड़कर नदी में छलांग लगा देता है। प्रिंसेस भी उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देती है। जब वो पानी में जाती है तो देखती है कि मर्लिन एक चट्टान के नीचे दबा होता है और वो अपने नाजुक वजूद के साथ उस चट्टान को हटा नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने रेड शूज उतारकर मर्लिन को बचाने का फैसला करती है और वो मर्लिन को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ती है। दूसरी तरफ हम रेजिना को देखते हैं जो कि अपने मैजिकल मिरर की मदद से प्रिंसेस की लोकेशन जान जाती है और अब वो जान चुकी थी कि वो प्रिंसेस कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप डॉटर है। अब उस रात मर्लिन को भी स्नो वाइट की रियलिटी पता चल जाती है और उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी उसने एक मर्तबा जान बचाई थी जब उसे कुछ सोल्जर्स तलाश कर रहे थे। प्रिंसेस को भी रियलाइज हो चुका था कि उसके इस रूप ने मर्लिन को अफसरदा कर दिया है, इसलिए वो करवट लेकर सोने के लिए लेट जाती है। थोड़ी ही देर में वो आग जो उन्हें गर्म रख रही थी वो बुझ जाती है और मर्लिन लकड़ियां इकट्ठी करने की गर्ज से जंगल की तरफ चला जाता है। वो मर्लिन को जाता देखकर ये समझती है कि मर्लिन उसके नए रूप से बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुका है, इसलिए वो उसे छोड़कर जा रहा है। इसलिए वो भी अपने रेड शूज पहनती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है। अब उसे वो तमाम लम्हात याद आ रहे थे जो उसने मर्लिन के साथ खुशी खुशी स्पेंड किए थे। अभी वो ये सोचती हुई जा ही रही थी कि उसके सामने मर्लिन आ जाता है और वो उसे रेड कलर का एप्पल खाने के लिए देता है। वो उससे एप्पल ले लेती है। इससे पहले कि वो एप्पल खाती, वहाँ पर एक और मर्लिन आ जाता है जो कि रियल मर्लिन था। उसको देखकर एल्फ अपने असल रूप में आ जाती है। एल्फ ने मर्लिन का रूप धारा हुआ था। अब रेजिना स्नो वाइट को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। मर्लिन स्नो वाइट को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और जाने से पहले वो अपने दोस्तों को कहता है कि वो फियरलेस 7 को इन्फॉर्म कर दें ताकि वो उनकी मदद को आ सके। स्नो वाइट की खबर मिलते ही बोने फाइटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और आर्थर एक्सकैलिबर को लेने के लिए निकल पड़ता है और वो लोग उस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर वहाँ से तलवार निकालने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ मर्लिन को देखते हैं जो कि रेजिना का पीछा करते हुए एक अजीब सी खौफनाक घर में पहुँच जाता है। अब वो वहाँ पर स्नो वाइट की तलाश करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेजिना स्नो वाइट के पास मौजूद होती है और वो उसे एप्पल खाने के लिए मना रही होती है। तभी वहाँ पर मर्लिन को पकड़ कर लाया जाता है और रेजिना स्नो वाइट को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है कि अगर वो अपने दोस्त की जान बचाना चाहती है तो उसे ही एप्पल खाना होगा। इसलिए स्नो वाइट एप्पल खाने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही वो एप्पल खाती है उसकी बॉडी एक ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम मर्लिन को देखते हैं जिसे एक ट्री की शाखों ने पकड़ रखा था और वो मैजिकल मिरर से कहता है कि वो रेड शूज को जाने दे, लेकिन मिरर कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। रेजिना ने ये सब इसलिए किया था ताकि रेड शूज वो एप्पल खाकर एक एप्पल ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाए और जब उस ट्री के अंदर शूज प्रोड्यूस हो तो रेजिना वो शूज पहनकर हमेशा के लिए हसीन और जवान हो जाए। मर्लिन किसी तरह अपने मैजिक का यूज करके खुद को ट्री से छुड़ाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ट्री फिर भी मर्लिन को पकड़ लेती है और उसके हाथ और पैरों को टाई कर लिया जाता
है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाकी के बोने वहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले वो मर्लिन को आजाद कराते हैं, फिर उनके और मैजिकल मिरर के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है। वो एक्सकैलिबर की मदद से ट्री की ब्रांचेस काट देते हैं और जैक मिरर को तोड़ देता है। ये सब डिस्ट्रॉय करने के बाद वो वहाँ से बाहर आते हैं और मर्लिन जाइंट रैबिट पर बैठकर स्नो वाइट को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम रेजिना को देखते हैं, जो कि ट्री पर एप्पल्स आता देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि अब उसका हसीन और जवान होने का ड्रीम हमेशा के लिए पूरा होने वाला था। लेकिन इसी लम्हे वहाँ पर मर्लिन आ जाता है और वो उसको लेकर कूदता हुआ नीचे गिरता है। इसके साथ साथ वो एक मैजिक कर चुका था। उस मैजिक के नतीजे में एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, जिसके नतीजे में वो एल्फ मर जाती। लेकिन इसका असर मर्लिन पर भी होता, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर ये सब कर चुका था। और जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो एल्फ मर जाती है और उसके मरते ही तमाम लोगों को उसके मैजिक से निजात मिल जाती है। स्नो वाइट वापस से लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके डैड, जिसको उसने बेयर की शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, वो भी इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं। और जो लोग उसके जादू का शिकार थे वो सब अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। स्नो वाइट अपने डैड से मिलकर बहुत खुश थी और वो फिर उनसे मर्लिन के बारे में पूछती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मर्लिन ने उसको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, तो वो ये बात सुनकर अपसेट हो जाती है। उसके डैड उसे दिलासा देते हैं। ट्रिपलेट्स जाकर मर्लिन की बॉडी को लेकर आते हैं। उस वक्त मर्लिन की आखिरी सांसें चल रही थी और वो स्नो वाइट को कहता है कि तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। और वो गिरने से बच गया था, क्योंकि उसके पास स्नो वाइट का दिया हुआ लकी चार्म मौजूद था, इसलिए वो गिरने से बच गया था। लेकिन उसको बहुत ज्यादा जख्म आए थे। आखिरी मुलाकात के तौर पर प्रिंसेस उसको किस करती है और वो बोना एक खूबसूरत से शहजादे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ठीक भी हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कभी न जुदा होने का वादा करते हैं और पूरे किंगडम में उनकी शादी का ऐलान करवा दिया जाता है। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।